तीसरे साल के अंदर जब आप पहुंचेंगे और चौथे साल की फ्रूटिंग लेंगे तो आपको ये 8 से 10 लाख भी मिल सकता है। और पिछले 1 साल पहले ही मैंने जॉब छोड़ी है, उसके बाद ही ये सब कुछ पहले डिसाइड हो चुका था। आने के बाद सबसे पहले मैंने ड्रैगन फ्रूट का ही पूरा प्लांटेशन किया है। एक बार लगाना है 25 साल लगातार आपको ये फल देगा। किसान भाई नमस्कार, मैं मनीष देसवाल और आप सभी का किसान फार्मिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर आए हैं। हमारे साथ है ऋतुराज सिंह, जो खेती में कुछ अलग कर रहे हैं और हटकर उन्होंने जो है खेती को चुना। आज वो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और वो भी पूरे ऑर्गेनिक तरीके से। इसके साथ उनकी अच्छी बात यह है कि आप देखिए, अभी तक आपने जो ड्रैगन फ्रूट की खेती देखी होगी तो उसमें सिर्फ ड्रैगन फ्रूट ही होता होगा, लेकिन सर जो है उसके साथ में आपको सभी तरह के फल जैसे सेब, लीची, चीकू, हल्दी की खेती भी बीच बीच में वो ले रहे हैं। यानी ड्रैगन फ्रूट के साथ वो कई और जो है फलों की खेती भी ले रहे हैं। तो इस मॉडल को जानेंगे और समझेंगे कि क्या ये मॉडल कामयाब है और किस तरह से आप इसको अपना सकते हैं। सर मुझे आप अपने थोड़ी ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बताएं, थोड़ा अपने आपने जो आपका कुछ अलग हटके आप कर रहे हैं इसके बारे में बताएं आप। हमारे एरिया में ज़्यादातर लोग गन्ना लगाना पसंद करते हैं, जिसके महज वो एक ही की तरह की खेती को अंजाम देते रहते हैं, जिससे उनको ज़्यादा आने वाले टाइम में उनकी क्रॉपिंग भी डाउन होती है और वो मल्टी क्रॉपिंग ना करते हुए उसको अच्छी तरह से पैसे की जो कायदे में उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जी जी। और ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अगर आप इस चीज़ को आगे लेके चलना चाहें भविष्य के लिए तो ये 25 साल तक फल देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप इसको एक बार प्लांट करते हैं तो ये 25 साल लगातार आपको फल देगा। एक बार लगाना है 25 साल लगातार आपको ये फल देगा। फ्रूट लगाने का तरीका है कि इसको आपको 25 साल लंबी समय होने के कारण इसको आपको सीमेंट के पोल पे लगाना ही बेटर है। अदरवाइज़ बाकी लोग आगे इसको टायरों में लोहे के रिंग के ऊपर भी लगाते हैं, बट वो आने वाले टाइम में जब इसका वजन बढ़ जाएगा तब उस टाइम पे ये सक्सेस नहीं रहेगा, तब ये गिर भी सकता है और वो आपका जो प्लांट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डैमेज भी हो सकता है। तो उस चीज़ का ख्याल रखते हुए इसको सीमेंट पे लगाना ज़रूरी होता है। जी जी। इसी में एक इन्वेस्टमेंट है। आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद आप हर साल इससे एक अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। ये पहले साल का फल आप जिसको देख रहे हैं ये पहले साल का पेड़ है। 1 साल इसको हो चुका है लगाए हुए। 1 साल के दौरान इसमें इस बार भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा फल है। इसका फल लगभग 400 ग्राम के आसपास का तो मिनिमम हो ही जाता है, और अगर अच्छी तरह से आप उसको देखभाल करें और उसका ख्याल रखें तो आप इसको 500-600 ग्राम तक भी ले सकते हैं। जी सर, जैसे कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताया कि भाई जब आप इस खेती में आए तो आपका जो जर्नी रही वो कैसे रही, क्यों इस तरफ आए आप? मेरा तो बिल्कुल, मैं शुरू से ही एग्रीकल्चर से, मेरे फादर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में शुरू से ही मुझे बड़ा शौक भी रहा है। एजुकेशन मेरी बिल्कुल अलग हट के इससे हुई। मैं टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूँ और पिछले 1 साल पहले ही मैंने जॉब छोड़ी है। उसके बाद ही ये सब कुछ पहले डिसाइड हो चुका था। आने के बाद सबसे पहले मैंने ड्रैगन फ्रूट का ही पूरा प्लांटेशन किया है। 1 साल मुझे, 1 सवा डेढ़ लगभग मुझे जॉब छोड़े हुए हुआ है और 1 साल इस प्लांट को लगाए हुए हो चुका है। अभी आप एक आध फसल ले चुके हैं इसमें? अभी ये पहली फसल इसके पास आ रही है, लेकिन इस साल आपको प्लांट की ग्रोथ अगर अच्छी कर रखनी है, और क्योंकि ये जाड़ों में ये ग्रोथ प्रॉपर नहीं करता है, इसलिए यही एक सीज़न है इसका मौसम वाला, जब बारिश मानसून सीज़न में ही इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथिंग होती है, जिसके चलते इस टाइम पे इससे एक पेड़ से एक ही फल लिया गया है अभी फ़िलहाल, और जितने भी और बाकी फ्रूट्स इसके ऊपर आए थे वो तोड़ दिए गए हैं, जिसके महज इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी है। आप देख रहे होंगे कि 1 साल के अंदर ये अपनी पूरी नीचे से लेके ऊपर तक अच्छी तरह से डेवलप हो चुका है। कुछ प्लांट तो और भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया है। भी जो फ्लोवरिंग आई हुई है। हाँ, ये प्रॉपर, ये इस फूल में एक खासियत और है कि इसका फूल सिर्फ रात में खिलता है, शाम को खिलता है और सुबह ये सूरज की पहली किरण के साथ बंद होना शुरू। सर मैं ड्रैगन फ्रूट के मैंने भी बहुत से फार्म पर विजिट किया है, लेकिन मैं कुछ आपके फार्म पर हटके देख रहा हूँ, वो ये है कि आप इसके साथ में बाकी फ्रूट ले रहे हैं। हाँ, बाकी इसमें मैंने गुआवा के प्लांट लगाए हुए। कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती हैं पेड़ की फॉर्म में, और फ्रूटिंग इन पर अच्छी रहती है। इसके चलते बीच में मैंने थोड़ा गैप, जो नॉर्मल गैप रोक रखते हैं वो 7 से 8 फीट का रखते हैं, मैंने इसको 12 से 13 फीट का गैप रखा हुआ है। और इसके बीच में मैंने ये अमरूद भी लगाया हुआ है, पपीता भी लगाया हुआ है, और ऐसे इसमें चीकू, नाशपाती, अड़ू, इस तरह के सेब, काफ़ी वैरायटीज़ मैंने इसमें लगाई हुई हैं इसके अंदर। और आने वाले टाइम में इन पे भी सब पे, क्योंकि गुआवा पे तो इस बार काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग हुआ है, अब ये जाड़ों में दोबारा इस पर फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग हो चुकी है और फ्रूट बन के तैयार हो रहा है। सर अगर हमें बीच में एक फसल लेनी है तो थोड़ी इनकी दूरी बढ़ानी होगी ना? हाँ, ये आपको बीच में, अगर आप इसको बीच में कुछ लेना, अगर आपको बीच में कुछ लेना चाहते हैं तो आप इस हिस्से को थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं, तो आप इसमें जो बीच में कोई भी चीज़ है वो आप लगा भी सकते हैं। और उसको जैसे अभी मैं आने वाले टाइम में इसके अंदर बीच में गोभी भी लगाने वाला हूँ। जी जी।
जी। तो सर इसका कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप, क्योंकि रूट्स को प्रॉपर, जैसे ये अभी इस पे घास हो गई है, तो अभी आप देखने शुरू करेंगे पीछे वाले से इसको नलाना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी खरपतवार है वो कैसे भी करके आपको खेत में कम से कम होने देनी है जी। और अपने प्लांट को एनर्जी पूरी देनी है। तो आप जितनी भी चीज़ प्लांट हैं उनको सबको एनर्जी दे पाएंगे। कितने एकड़ में आप ये काम कर रहे हैं? ये अभी ड्रैगन फ्रूट और प्लस ये, हाँ, ये 1 एकड़ में है और अभी इसको आगे और बढ़ाने की तैयारी है। ये आगे आने वाले टाइम में इसको और आगे, जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे गन्ने के पेड़ लगे हुए हैं, ये सारा खेती जितने भी, ये पूरा मेरा 27 बीघे का फार्म है। इसके अंदर टोटल सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। इसमें गन्ना जो भी है वो भी सारा ऑर्गेनिक है, उड़द लगा है वो भी ऑर्गेनिक है, जो इसमें राइस आगे लगाया हुआ है वो ऑर्गेनिक है। मैंने लाल केले की खेती भी की हुई है, लाल केला लगाया हुआ है गन्ने के साथ मैंने, वो भी ऑर्गेनिक है। सारा कुछ मेरा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। सर अभी सर जब आपने ये सब चीज़ें शुरू की होगी तो आपने गणित भी लगाया होगा कि भाई मैं इतनी कमाई इससे कर लूँगा इस हिसाब से? नहीं, तो मैं कैलकुलेशन है वो थोड़ा बताइए। हाँ, मैंने इसमें जैसे इसका एक प्रोजेक्ट ये है कि अगर आप इसको मान के चले तो 1.25 लाख रुपये बीघा एक किसान का स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इसमें लगभग आता है जब आप इसको लगाते हैं। फ्रूटिंग के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि, क्योंकि मेरा भी पहले साल है, मैंने भी ये पहले साल लगाया है फ्रूटिंग फर्स्ट ईयर। इस पे पर पेड़ मैंने 1 फ्रूट लिया है। अगले साल जहाँ तक मुझे अभी दिखाई दिया कि जितनी कलियाँ मैंने तोड़ी हैं उसके अकॉर्डिंग हर पेड़ पे कम से कम नहीं तो भी कम से कम 10-15 किलो फल हर पेड़ से उतरेगा अगले साल। जी। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। इसकी रेट मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी है। इसका 200 रुपीज़ पर केजी का रेट अप्रॉक्सीमेट है। ऑर्गेनिक होगा, अगर आपका प्रॉपर ऑर्गेनिक है तो ये 250 रुपये पर केजी तक भी आप इसकी मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। 1 एकड़ में सर पोल कितने लग जाएगी? लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी? इसमें कम से कम आपके 1500 प्लांट्स आपके इसके अंदर लग जाएंगे। पौधे से पौधे की दूरी वो तो डिपेंड करता है, जैसे मैंने ज़्यादा रखी हुई है। नहीं, सिर्फ ड्रैगन फ्रूट अगर लें 7 टू इसमें रो के अंदर आप पोल टू पोल आपका 7 फीट्स के से आप कम ना रखें, अदरवाइज दिक्कत, क्योंकि जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तब आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको बीच में एक फसल और लेनी है तो फिर 10 फीट रखें दूरी। हाँ, 10 से ज़्यादा रखें, कम ना रखें, 10 से कम ना रखें, 10 से ज़्यादा रखें। ठीक है सर, अब थोड़ा कुछ टेक्निकल चीज़ों पे बता देना हमें भाई, ये इनके बारे में थोड़ा सा बता दो। पोल के बारे में कितना खर्चा पड़ जाता है एक पोल पे? और एक पोल पे अप्रॉक्सीमेट 1000 रुपीज़ का खर्चा आता है अप्रॉक्सीमेट। ये टाइम और सीमेंट के अकॉर्डिंग, रेत के रेट के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता रहता है और अप्रॉक्सीमेट है ये। और इसके बाद आपकी ये पौध अप्रॉक्सीमेटली जो मार्केट में अभी इसका रेट है वो 80 रुपीज़ के आसपास इसका रेट चल रहा है। ये वैरायटी है सी वैरायटी, रेड प्लस रेड। ये रेड अंदर से भी रेड होता है पूरा फ्रूट, और अभी जैसे ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये आने वाले समय में ये ऑटोमेटिकली रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटली रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अंदर से इसकी जेली भी रेड होती है, ये ऊपर से भी लाल होता है। ठीक है। आपने सर जैसे बताया कि भाई एक पोल पर 1000 रुपये खर्चा आ गया, टोटल 1 एकड़ में हमारा 80,000 1 लाख के आसपास खर्चा है। और नहीं, ये पौध आपकी 70 रुपीज़ की होगी तो आपकी इस पे एक पोल पे 4 पौध लगाई जाती हैं। ये चारों तरफ आपकी 4 पौधे लगेंगी, तो 4 पोल आपकी हो गई 80 रुपीज़ पर क्या नाम पर पीस के हिसाब से 1300-200। हाँ जी, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट इतना खर्चा तो है ही है। तो 1 एकड़ में, और उसके बाद 1 एकड़ में टोटल कितना खर्चा आएगा ये बताइए? टोटल कुछ लगा के सब कुछ, मतलब ड्रैगन फ्रूट भी लगा दिया, पोल भी लगा दिए, अभी इसको मेरे को तो फिर ये अभी कैलकुलेट करना पड़ा है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है इस चीज़ को। हाँ, तो ये मैं कैलकुलेट करके बता पाऊंगा आपको। फिलहाल मैं आप ये बता दीजिए, किसान अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे हमारा एक पोल पे जो टोटल पौधा लगा के, आप उससे अकॉर्डिंग अपना जितना आपका 7 फीट का हमारा एक पोल पे और ड्रैगन फ्रूट लगा के 4 पौध 1400 रुपये खर्चा हो गया। अब टोटल पोल कितने लग गए 1 एकड़ में? 1 एकड़ में आपके अप्रॉक्सीमेट 1500 के आसपास आपकी पोल लगेंगे। ठीक है किसान भाई, आप एक पोल 1500 पौध आपकी लगेंगी। दैट मीन्स आपका एक पोल पे 4 पौध लगती है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, कैलकुलेट कर लेना किसान भाई अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा 1 एकड़ में मेरा इतना खर्चा आएगा। अब सर रिटर्न कितना आएगा इससे? रिटर्न इसका 200 रुपीज़ पर केजी का रेट है। ये तो आपको नॉर्मल रेट है, जो अगर आप इसको ऑर्गेनिक नहीं भी कर रहे हैं तब भी, अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो आपको 50 रुपये 50 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली बढ़ के मिलेगा आपको ऑर्गेनिक में। और इसके अकॉर्डिंग, और आप ये भी अपने जैसे आप लगा रहे हैं कितने फीट पे लगा रहे हैं, ये सब आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा किसान को ही, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से लगाया मेरी कैलकुलेशंस अलग है, वो आपके साथ मैच नहीं होंगी। उसके अंदर फिर ये हो जाता है कि भाई आपने ये बताया था ये, हाँ, तो मिनिमम ये है कि आपको 200 रुपीज़ में भी अगर 180 रुपीज़ भी मिला तो आपको अप्रॉक्सीमेटली एक साल में एक सीजन में अगर एक पेड़ है वो आपको 1000 रुपये तो मेरे को हिसाब से 1000-1200 रुपये तो दे के जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी शुरू में जैसे एक दूसरा साल अगर आपका रहेगा, इसकी मेन फ्रूटिंग मानी जाती है लगभग 3 साल के बाद। एक पौध से हम इस पौध से हमें 1000 रुपये बच गए,
एक सीजन में, हाँ। तो इस पे खर्चा उसमें कितना होगा? मतलब सिर्फ लेबर खर्चा, जो मतलब दवाई, लेबर, खाद खर्चा कितना? 200 रुपये काट लो उसमें से 300? नहीं नहीं, ये तो ज़्यादा होगा एक्चुअली, वो थोड़ा सा ज़्यादा है स्टार्टिंग में। इनिशियली जब स्टार्टिंग में शुरू करेंगे आपको, तो कोई भी चीज़ को करने में पैसा ज़्यादा लगता है। फिर धीरे धीरे आपको अपनी कमियां भी पता चलती जाएंगी कि आप क्या गलत कर रहे हैं जिससे आपका पैसा ज़्यादा लग रहा है। वो किसान अपने आप धीरे में लमसम आप ये मान के चले कि 1.25 लाख रुपए का खर्चा इसमें है। और आप अगर आने वाले समय में इसको, ये आप अगर मार्केट आपको अच्छी मिल गई, तो आपको आने वाले समय में ये 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख बढ़ते आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इसकी फ्रूट को बढ़ाते रहिए, उसके बाद आपको अच्छी कीमत देगा। गन्ने से काफ़ी कई गुना। वन टाइम जब खर्चा ज़्यादा है, हाँ, फिर कम हो जाएगा, हाँ, फिर प्रॉफिट ज़्यादा आने इसमें स्टार्टिंग में यही है कि लोगों को लगता है कि यार इसका 1.25 लाख रुपए बिके। इसे मैं ये मानूं कि भाई अगर कोई इसमें बच्चा सब कुछ अच्छा रहा, पौध भी अच्छी रही, सब कुछ मौसम अच्छा रहा, रेट अच्छा मिल गया, तो 1 एकड़ से 5 लाख आ सकते हैं। हाँ, अप्रोक्सीमेटली इतना पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन ये आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप सोचे कि पहले साल ही आपको इतना मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ये तीसरे या चौथे साल से मिलना शुरू हो जाएगा। तो 1 एकड़ से सर फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई सब 1 एकड़ से आपको नहीं, अच्छा खासा है फिर भी। हाँ, 1 एकड़ से आपको कम से कम नहीं तो भी, ये तो आप 4-5 लाख तो कम बता रहे हैं। आने वाले समय तीसरे साल के अंदर जब आप पहुंचेंगे और चौथे साल की फ्रूटिंग लेंगे, तो आपको ये 8 से 10 लाख भी मिल सकता है। तो अच्छी कमाई है कुल मिला हाँ, इसमें अच्छी कमाई है कुल मिला के। और जो है एक बार लगाना है आपको, एक बार बस, बाकी निडाई गुड़ाई है अपनी, बस, है ना सर। और सर हमारे थोड़ा किसान भाइयों को बताइए भाई कि जैसे कुछ पारंपरिक वो खेती कर रहे हैं, क्या उनको सलाह देनी चाहिए? मेरा आखिरी मैसेज। आप बस कुछ भी करें, अपने खेतों में, अपने खेतों को किसी भी तरीके से केमिकल से मुक्त करें। ये हमारे परिवार के लिए, हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। जो बीमारियां, जो आज की तारीख में देखने में आता है कि हर घर के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको स्वस्थ मुश्किल से ही मिलेगा। कोई ना कभी किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों से अगर निजात पानी है, तो हमारे यहाँ के किसान को अब दोबारा से अपनी ट्रेडिशनल खेती पे आना पड़ेगा। उन चीज़ों को दोबारा अपनाना पड़ेगा। इन केमिकल से, पेस्टिसाइड से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तब आप अपने परिवार को और अपने संसार को खुश रख सकते हैं। किसान भाई, सर ने जो आपको जानकारी दी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें, ताकि जानकारी बाकी किसानों के भी काम आ सके।